उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों संग मनाया फूलदेई पर्व। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाइयां। सीएम धामी ने कहा, राज्य की संस्कृति और परंपराओं की पहचान है लोकपत्र फूलदेई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रातः भ्रमण के दौरान विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण के मुख्य मार्गों पर सफाई कर रहे स्वच्छता कर्मियों से की बातचीत। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत करके समस्याओं के बारे में ली जानकारी। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 2023-24 का बजट किया पेश। बजट में रोजगार, निवेश और पर्यटन पर दिया गया है जोर। देवभूमि उत्तराखंड में फूलदेई पर्व की पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दी बधाई। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने वाले ऐप की घोषणा। शिकायत पत्र ऐप के माध्यम से कर सकते हैं शिकायत। और उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं शुरू। 10वीं और 12वीं की परीक्षा सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं में देखा जा रहा है खास उत्साह। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने लोक पर्व फूलदेई का पर्व मनाया है। जी हां, आपको पता है कि उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई के अवसर पर भराड़ीसैंण स्थित मुख्यमंत्री आवास में क्षेत्र के बच्चों ने पारंपरिक मंगल गीतों के साथ रंग बिरंगे प्राकृतिक पुष्पों की वर्षा भी की। मुख्यमंत्री ने सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि किसी भी राज्य की संस्कृति और परंपराओं की पहचान में लोक पर्वों की अहम भूमिका होती है। हमें अपने लोक पर्वों और लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास करने होंगे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि बच्चों को अपने लोक संस्कृति और लोक परंपराओं से जोड़े रखने के लिए लोक पर्व फूलदेई को आने वाले समय में संस्थागत रूप से जो है बाल पर्व के रूप में बड़े स्तर पर हर साल मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में मनाया जाने वाला लोक पर्व फूलदेई हमारी संस्कृति का उजागर करता है और साथ ही ये पर्व पहाड़ की परंपराओं को भी कायम रखे हुए है। उत्तराखंड में इसे फूल संक्रांति के तौर पर भी मनाया जाता है। इन दिनों घरों की देहरी को फूलों से सजा दिया जाता है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों के साथ मनाया है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को प्रातः भ्रमण के दौरान विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण के मुख्य मार्ग पर सफाई कर रहे स्वच्छता कर्मियों से खास बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनका हालचाल भी जाना और साथ ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से भी बातचीत की है। साथ ही उनके खाने पीने, रहने और साथ ही संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी भी उन्होंने ली है। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय ग्रामीणों से भी बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय समस्याओं की जानकारी इन सफाई कर्मचारियों से ली और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कितनी सादगी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सफाई कर्मचारियों से मिल रहे हैं। और ये पूरी तस्वीर भराड़ीसैंण के मुख्य मार्ग की है, जहां जब वो प्रातः भ्रमण के दौरान निकले थे तब जो स्वच्छता कर्मियों से उन्होंने किस तरीके से बातचीत की है, आप उसकी तस्वीर खुद देख सकते हैं। और ये जब इस तरीके का नज़ारा सामने आता है और मुख्यमंत्री खुद सफाई कर्मी और लोगों से खास बातचीत करके उनकी समस्याएं जानते हैं, तो एक प्रदेश के लिए खास बात हो जाती है। और ये आप मान सकते हैं कि प्रदेश उन्नति पे है और लोगों की जन समस्याओं सुनने वाला जो मुख्यमंत्री है वो हर राज्य को मिले, ये हमारी कामना भी है।
तो वहीं ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का बजट प्रस्तुत किया। जी हां, उन्होंने सदन में कई करोड़ रुपए का नया बजट पेश किया है। आपको बताएं कि बजट में रोजगार, निवेश और पर्यटन पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है। उद्यान विभाग में अब तक कुल 815.66 करोड़ का प्राविधान भी है और साथ ही पॉली हाउस के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो वहीं अगर बात करें मिशन एप्पल योजना की, तो उसके लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ किया गया। राजकीय नियुक्तियों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध भी कराई गई है, जिसलिए राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 133.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो वहीं G20 समिट के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बजट के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए शानदार बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री जी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा पर आधारित ये बजट संतुलित, समावेशी और सभी वर्गों तक पहुंचाने वाला बजट है। ये बजट हमारे सशक्त उत्तराखंड 2025 के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसके आधार पर इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। ये पूरी तरह से समावेशी है, होलिस्टिक अप्रोच इसमें रखी गई है और हर वर्ग के उत्थान का इस बजट में प्रावधान किया गया है। कृषि है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, उद्यान है, पर्यटन है, ऊर्जा है, शिक्षा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। और विशेषकर से स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए जहाँ एप्पल मिशन में इसमें बजट का कई गुना पहले के मुकाबले प्रावधान किया गया है, वहीं कीवी मिशन में किया गया है, तिमूर में किया गया है, दालचीनी में किया गया है और 50,000 पॉली हाउस बनाने के लिए उद्यान में इसके लिए अलग से धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। ये पूर्ण रूप से सशक्त उत्तराखंड और विकल्प रहित संकल्प उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का, उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। तो वहीं उत्तराखंड के भराड़ीसैंण यानी कि गैरसैंण विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने लोक पर्व फूलदेई पर प्रदेश की जनता को बधाइयां दी है। साथ ही पर्यटन मंत्री ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में सहयोग करने वाले एक ऐप की भी घोषणा की। उत्तराखंड विधानसभा के पहले सत्र 2023 के तीसरे दिन आपको बताएं बुधवार को प्रदेश के पर्यटन मंत्री ने ऐसे ऐप का तोहफा देने की घोषणा की है, जिससे अब कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फोटो खींचकर उसकी पूरी जानकारी के साथ उस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर बात करें शिकायतकर्ता की, तो ऐप के माध्यम से दर्ज शिकायत पर हुई कार्रवाई के विषय में भी चित्र सहित जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में सहयोग करने वाले ऐप की घोषणा करते हुए ये कहा है कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाए जाने और आमजन से परस्पर संवाद बनाए रखने के लिए मोबाइल ऐप विकसित अब किया जा रहा है। फूलदेई पर्व की मंगल कामना प्रेषित करते हुए मुझे आज बड़ा अपार हर्ष हो रहा है। हम यहाँ भराड़ीसैंण में जहाँ विधानसभा सत्र चल रहा है वहाँ पर उपस्थित हैं और मुझे ये घोषणा करते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि हम लोग एक ऐप की घोषणा कर रहे हैं जो हमारे उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त करेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा सुगम सुरक्षित यात्रा हेतु मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाए जाने हेतु आमजन से परस्पर संवाद एवं मार्गों को गड्ढा मुक्त रखे जाने हेतु विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से आम जनता मार्गों में गड्ढे की सूचना मैं फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित करेगी। स्थल की लोकेशन की सूचना अक्षांश देशांतर भी ऐप द्वारा स्वतः ही प्रदर्शित होगा, जिससे प्राप्त सूचना के आधार पर विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए किए गए कार्य का विवरण फोटो सहित संबंधित शिकायतकर्ता एवं उच्च अधिकारी को प्राप्त होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सुंदर हम एक टेक्नोलॉजी का जो ऐप है ये समर्पित करने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इससे हमारी उत्तराखंड की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। आज फूलदेई पर्व पर ये मैं उत्तराखंड को सादर समर्पित करता हूँ।
वहीं उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है। परीक्षाएं आगामी 6 अप्रैल तक आयोजित की जाने वाली है। ऐसे में पौड़ी जिले में बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर अब जिला प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। जी हां, शिक्षा विभाग की ओर से जिले में 136 परीक्षा के केंद्र भी बनाए गए, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बहुत सारे छात्र बोर्ड में बैठने वाले हैं। पौड़ी सीईओ आनंद भारद्वाज की माने तो इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में बहुत स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई ताकि परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से अब संपन्न कराया जा सके और किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी छात्रों को न आए। पौड़ी में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। 136 केंद्रों पर लगभग 18,000 बच्चे बोर्ड परीक्षाएं दे रहे हैं। आज 12th क्लास का हिंदी का पेपर है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, परीक्षाओं को नकल विहीन और सुचतापूर्वक चलाने के लिए हमने विशेष तैयारियां की हैं। हर बच्चे की 3 बार तलाशी ली जानी है, जिससे कि नकल विहीन परीक्षा हो सके। पहली तलाशी गेट पर होनी है। गेट पर एंट्री के समय ही किताबें कॉपियां बच्चों से हटा दी जाएंगी। कोई भी ऐसी सामग्री लेके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा जिससे नकल कर सके। उसके बाद स्कूल के अंदर आंतरिक सचल दल बनाया गया है, इंटरनल फ्लाइंग बनाई गई है, वो चेक करेगी। और इसके अलावा 3 फ्लाइंग हमारी एक्सटर्नल डिस्ट्रिक्ट लेवल की बनाई गई हैं, एक डीओ बेसिक, एक डीओ माध्यमिक और एक सीओ की। इसके अलावा सभी खंड शिक्षा अधिकारियों की 15 फ्लाइंग हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे पूरी निगरानी के अंदर देंगे और परीक्षा नकल विहीन सुचतापूर्वक ढंग से संपादित होगी। तो वहीं उत्तराखंड के खटीमा में पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह के नेतृत्व में थाना खटीमा की पुलिस ने नगर पालिका परिषद यानी कि खटीमा के साथ मिलकर क्षेत्र में व्यापक रूप से हो रहे अतिक्रमण को हटाकर जनता को दुर्घटनाओं से बचाने का काम किया है। जी हां, आपको बताएं कि पुलिस क्षेत्राधिकारी श्री वीर सिंह ने पुलिस दल बल के साथ और नगर पालिका परिषद खटीमा के प्रशासन को साथ लेकर नगर में उबड़ खाबड़ तरीके से अपने ठेलों को इधर उधर अव्यवस्थित ढंग से खड़ा कर लिया जाता है, जिससे पैदल आवागमन करने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जाम की स्थिति भी यहाँ उत्पन्न हो जाती है। आपको बताएं कि इन लोगों के अतिक्रमण करने से रोड साइड एक्सीडेंट का खतरा भी बहुत अधिक तौर पर बढ़ जाता है और माता पूर्णागिरी देवी का मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन से श्रद्धालुओं को क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अतिक्रमण को हटाया जाए ताकि लोगों को आने जाने में कोई भी तरीके की परेशानी ना हो पाए। तो अवैध अतिक्रमण को बहुत हद तक यहाँ पर हटा दिया गया है, क्योंकि लोगों को यहाँ आने जाने में बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही थी और जो कुछ अतिक्रमण बचा है उसे भी जल्द हटाने की बात की गई है। क्षेत्र में अतिक्रमण है जो, तो इसको हम लगातार हटाते रहते हैं। तो उसी के तहत आज हमारे द्वारा और नगर पालिका और तहसील प्रशासन के द्वारा एक ज्वाइंट अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है, जिसके तहत जो ये रोड पे लगा लेते हैं, फल की ठेलियाँ लगा लेते हैं या जो और भी दुकानदार हैं ये दुकानों के आगे ठेलियाँ लगा देते हैं और अपना सामान एकदम फुटपाथ और उसके बाहर रोड तक लगा देते हैं। तो आज हमने ये सारा सामान हटा दिया है और जो इनके पक्के स्ट्रक्चर बने थे वो सारे छोड़ दिए। सर इसके लिए भी इनको वार्निंग दी गई है कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा और होगा तो इनके हैवी पेनल्टी दी जाएगी। और क्योंकि दुर्घटनाएं इतनी बढ़ रही हैं, अगर इनके सामान के कारण या इनके अतिक्रमण के कारण कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो इन पे फिर जो बड़ी कार्रवाई है नियमानुसार मुकदमा भी दर्ज किया जाए। जैसे सड़क सुरक्षा अधिनियम है, जिसमें सड़कों पर अवैध फाड़ ठेलों का संचालन प्रतिबंधित है, उसके तहत नगरपालिका टीम पुलिस प्रशासन द्वारा आज ये कार्रवाई की गई, जिसमें फड़ पर अवैध रूप से कब्जा किए गए लोगों को हटाया गया है और नियमानुसार उनकी चालानी कार्रवाई करते हुए उनका सामान वर्तमान में तो वापस कर देंगे, अगर पुनः वृत्ति वो करते हैं तो उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा और चालानी कार्रवाई प्रारंभ होगी। तो वहीं उत्तराखंड के लालकुआं में 2 पक्षों में जबरदस्त तरीके का विवाद हो गया। जी हां, आपको बताया कि निकटवर्ती क्षेत्र हल्दू चौड़ के नया बाजार स्थित एक रेस्टोरेंट में किसी बात को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने विवाद में तमंचा निकालकर हमला कर दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिसके बाद मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया और 5 युवक और 3 युवतियों को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही घायल युवकों को अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। फिलहाल अब इस पूरे मामले में
जांच पड़ताल जारी है और ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि तमंचे से वार कर दिया गया और यहाँ पर 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसमें एक मामला संज्ञान में आया है कि कुछ बच्चे, नाबालिग बच्चे हैं, वो आपस में किसी बात को लेकर उनमें बहस हो गई थी, जिसमें थोड़ा बहुत उनकी हाथापाई हुई है और 2 लोगों को चोटें आई हैं। तो इनकी मेडिकल रिपोर्ट मंगाई गई है, वो रिपोर्ट आ जाएगी और इस मामले में अभी हम जांच चल रही है। बाकी पूरा मामला उसके बाद ही, विवेचना के बाद ही। लड़कियां भी शामिल नहीं हैं, वो तो लड़कों के साथ मिली हुई, आके वहाँ पे बैठी हुई थी। हाथापाई में लड़के ही शामिल है जो नाबालिग है। तो उसके बारे में अभी जांच की जा रही है कि वो उसके बाद विधिक आपको जानकारी दी जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड के लालकुआ में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आपको बताएं कि थाना क्षेत्र के बिंदु खट्टा में बीते दिनों 9 मार्च को एक युवक का किसी अन्य व्यक्ति के साथ मारपीट हो गई थी, जिसके बाद पीड़ित युवक ने थाने में शिकायत करने पहुंचा और पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, जिसके बाद हताश होकर युवक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। साथ ही युवक ने इस दौरान एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें आत्महत्या करने की वजह पुलिस को ठहराई गई है। तो वहीं युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया है, जिसके बाद परिजनों ने आनंद फानंद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक का उपचार अभी जारी है। तो वहीं अब इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर परिजनों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद सीओ ने कार्रवाई का आश्वासन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष कराए जाने के बाद कार्रवाई का भरोसा परिवार वालों को दिलाया। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। को मेरे लड़कों को पीटा गया रात को 8 बजे। 13 तारीख तक मेरे लड़कों को इनने कोई आश्वासन नहीं दिया पुलिस वाले ने, ना उन लोगों को पकड़ा। 1 घंटा उनको अंदर बैठाल के 1 घंटे के अंदर उन्होंने बाहर छोड़ दिया। 108 में मेरे लड़के ने फोन करा देहरादून, बोला मैं जार कर रहा हूँ, इन लड़कों को कैसे छोड़ा। जब मुझे 12 गया तो क्यों छोड़ा, तो जहर खा लिया उन्होंने। जहर खा के मेरा लड़का 108 में भर्ती हो गए, रात को हल्द्वानी गया और क्या ना कहते इन लोगों को बाहर, मेरे लड़के के कातिल बाहर घूमते सर। तो क्या पुलिस में गए? पहले देखा जाएगा कि पक्ष किस तरह से इन्होंने अपना रखा है और विपक्षी को भी हम सुनेंगे। उसके बाद कोई भी अगर ढीला हवाली अगर पाई जाएगी तो उसमें भी विभागीय कार्रवाई तुरंत की जाएगी। परिजनों को आश्वासन दिया है कि आज शाम तक जितनी भी हमें कार्रवाई आज कर लेंगे उनको सूचित स्वयं मैं ही करूंगी और उनको उनका पक्ष सुन के और थाने की कार्रवाई सबसे उनको अवगत कराऊंगी। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने अब करवट बदलनी शुरू कर दी। जी हाँ, आपको बताएं कि देर शाम को मसूरी में हल्की बारिश भी हुई और बारिश होने से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो वही मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है, पर ठंड से भी लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। जी हाँ, आपको ठंड से बचाने के लिए लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो वहीं बदले मौसम का मसूरी में भी पर्यटक लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पहाड़ वाले क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि के साथ तेज हवाओं की संभावनाएं भी जताई है। इसके बाद जिला प्रशासन ने येलो अलर्ट भी यहां जारी कर दिया और मसूरी में बदले मौसम का जो असर है वो धनौल्टी के आसपास के क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है, जहां पर हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं उत्तराखंड के मसूरी में न्यायालय के प्रदेश निर्देश के बाद नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, अधिशासी अधिकारी राजेश नथानी सहित अन्य पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। आपको बताएं कि मसूरी मासोनिक लॉज बस स्टैंड पर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी राजेश नथानी की तरफ से एक रेस्टोरेंट को बिना नोटिस दिए तोड़ने के मामले का संज्ञान कोर्ट ने लिया है, जिसके तहत मसूरी न्यायालय ने मसूरी पुलिस को पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी पर मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसके बाद मसूरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल अभी जारी है। तो वहीं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की तरफ से वर्ष 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा उत्तराखंड में आज से शुरू हो गई। पहले दिन परीक्षा में भाग ले रहे विद्यार्थियों में काफी उत्साह भी देखने को मिला और पहले दिन इंटरमीडिएट में हिंदी प्रश्न पत्र की परीक्षा संपन्न हुई है। परीक्षा देने आ रहे विद्यार्थियों की परीक्षा ड्यूटी में तैनात शिक्षकों की तरफ से तलाशी लेने के बाद ही केंद्रों में प्रवेश इन्हें दिया जा रहा है और ड्यूटी में तैनात शिक्षकों का यह कहना था कि परीक्षा पूरी करे, पारदर्शिता और नकल विहीन
हो, ऐसा उनका प्रयास है। आपको बताएं कि वर्ष 2021 में कोरोना के कारण हाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को मेरिट के आधार पर उत्तीर्ण किया गया था, तो वहीं इस बार हाई स्कूल से इंटर में प्रवेश करने वाले लाखों विद्यार्थी पहली बार 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। और विद्यार्थियों का ये कहना है कि हाई स्कूल में कोरोना के कारण परीक्षा नहीं दे पाए थे और इस बार बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिससे वो काफ़ी उत्साहित है और उनमें उत्साह बना हुआ है। मेरा नाम शिवांगी रावत है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th में हूँ। आज हमारा फर्स्ट पेपर है तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि हमने 10th में भी एग्जाम्स नहीं दिए थे और ये हमारा फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम है। अच्छा। तो हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा डर भी है। आज हमारा फर्स्ट एग्जाम हिंदी का है। मेरा नाम शिवांगी रावत है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th में हूँ। आज हमारा फर्स्ट पेपर है तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि हमने 10th में भी एग्जाम्स नहीं दिए थे और ये हमारा फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम है। अच्छा। तो हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा डर भी है। आज हमारा फर्स्ट एग्जाम हिंदी का है। तो वहीं सितारगंज शहर में पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। जी हां, आपको बताएं कि बाजार में अतिक्रमण कर रहे अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई पर नगद जुर्माना जो है वसूला गया है। आपको बताएं कि बीते 2 दिन पहले प्रशासन और नगर पालिका ने संयुक्त रूप से शहर में लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी कराकर अतिक्रमणकारियों को सूचित किया था और दुकानों के आगे लगे अतिक्रमण को हटाने की चेतावनी दी थी। ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी। जी हां, आपको बताएं कि नगर पालिका पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर में घूमकर दुकानों के आगे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नगर में चालान काटकर जुर्माना वसूला जाएगा, ये बात पहले ही कही थी, लेकिन अब जुर्माना यहां काटा गया है और साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर भविष्य में भी अगर अतिक्रमण किया गया तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, यानी कि दोबारा चालान कटेगा, दोबारा जुर्माना लगेगा और इस तरीके से अवैध अतिक्रमण जो है वो अब उत्तराखंड में सहन नहीं किया जाएगा। किया गया था सभी लोगों को, व्यापार मंडल को भी अवगत करा दिया गया था कि जो भी दुकानदार है वो अपने आगे खेले और चोरी की दुकानें लगा के उनसे वसूली कर रहे हैं, तो ऐसा न किया जाए। इसी के क्रम में आज हमने पूरा अभियान चलाया है। जो भी दुकानदार अपने आगे ठेले खड़े करा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसके अतिरिक्त जिन्होंने सरकारी जमीनों के ऊपर किए हुए हैं, जिनकी सरकारी जमीनों पर दुकानें लगाई हुई हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में लोक पर्व फुलदेई बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जी हां, आपको बताएं कि लोक पर्व फुलदेई को स्थानीय लोगों ने धूमधाम से मनाया। दरअसल आधुनिक चकाचौंध की होड़ में ये पर्व लगातार हाशिए में जाना लगा। जी हाँ, फुलदेई में अब गानों तक ही ये पर्व सीमित रह गया और नगर और शहर में ये परंपरा लोग भूल से गए हैं। ये त्यौहार बसंत ऋतु के स्वागत में मनाया जाता है और छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां रात को स्नान के बाद आसपास के क्षेत्र में प्योली, बुरांस और खुमानी, पूलम, फूल, चुनी लेकर घर के मुख्य द्वार में पूजन करते हैं और फुलदोई, छम्मादेई, देली द्वार भर बकार ये पर्व मनाए जाते हैं। इस दौरान गृह स्वामी बच्चों की थाली में रुपए, गुड़, चावल भी रखते हैं और पहाड़ की विशेषता कहे जाने वाला यह त्यौहार कुमाऊं गढ़वाल के प्रवेश द्वार रामनगर में भी बच्चों ने फिलहाल धूमधाम से मनाया ताकि उत्तराखंड की परंपरा जीवित रह सके और नई पीढ़ी के लोग इस पर्व को जानकर रखे और उजागर रखे और इस त्यौहार को लगातार मनाया जा सके ताकि पहाड़ का जो ये पर्व है फुलदेई ये जीवित रह सके। इस कारण से पर्व को बड़े धूमधाम से यहाँ के लोगों ने मनाया है और इस त्यौहार को मनाने के प्रति उनका रुझान भी आप खास तौर पर देख सकते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के लालकुआं में 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया है। जी हां, आपको बताएं कि विवाद इतना बढ़ गया कि विवाद में दिन दहाड़े तमंचे से फायरिंग हो गई और आपको बताएं कि बुधवार की दोपहर को एक रेस्टोरेंट में एक युवक और युवती दोनों बैठे हुए थे। जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर वो आए तो वहां कुछ युवकों ने इस युवक की पिटाई कर दी, जबकि बीचों बीच बचाव में लड़की को चोट भी लगी और इस दौरान एक युवक तमंचा निकाल के लहराने लगा और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और कई लोगों को यहां गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी फुटेज भी आ गया और अभी सीसीटीवी फुटेज देखिए कितने लोग जो हैं उस लड़के पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फिलहाल
ये जो लड़के मिलकर इस अकेले लड़के को मार रहे थे और तमंचे की नोक पर ये गुंडागर्दी चल रही थी। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले में फिलहाल अभी जांच जारी है कि ये लड़के कौन थे और इसे क्यों मारा जा रहा था। आपको बताएं कि लड़की के साथ भी इन लोगों ने बदतमीजी करने की कोशिश की है और ये पूरा मामला उत्तराखंड के लालकुआ का है। तो वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर शहर के नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, अतिक्रमण बढ़ने से कई स्थान अतिक्रमण की चपेट में आ गए हैं। नगर पालिका परिषद बागेश्वर की तरफ से जिला अस्पताल मार्ग पर 20 अतिक्रमणकारियों को नोटिस थमाया गया, जिसके बाद अगले 3 दिनों के अंदर अतिक्रमणकारियों को जगह खाली करने के निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं, जिससे कि अतिक्रमण करने वालों में अब फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताएं कि चारधाम यात्रा को लेकर जो है तैयारियां की जा रही है और इसे लेकर दुनिया भर से, देश और दुनिया से जो श्रद्धालु है वो उत्तराखंड पहुंचते हैं और इस तरीके से अगर अतिक्रमण होगा तो आप सोचिए ट्रैफिक की किस तरीके से समस्या वहां के लोगों को हो जाती होगी और अतिक्रमण करने से जाम की स्थिति भी यहां पर पैदा हो जाती है। इसलिए अतिक्रमण जो किया जा रहा है उस पर पूरी तरह से लगाम लगाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। तो वही रामनगर में आयुक्त दीपक रावत ने अधिकारियों के साथ नए गांव से लेकर ठिकुली क्षेत्र तक टेम्पो ट्रैवल वाहन से निरीक्षण किया है और अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि आगामी 28 से 30 मार्च तक रामनगर के ठिकोली क्षेत्र में होने वाली G20 बैठक को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अब मुस्तैदी के साथ यहां जुटा हुआ है। आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ क्षेत्र में सड़कों पर अतिक्रमण किया गया और इसे हटाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं और इसके अलावा उन्होंने रामनगर में कोसी बैराज पर रंग रोगन और सौंदर्यीकरण के कार्यों पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को लेकर किए जा रहे कार्यों में तेजी नहीं दिखाई दे रही है, जिसको लेकर अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए। और इसके अलावा उन्होंने लखनपुर चौक क्षेत्र में बिजली के पोल, झूलते हुए तारों को हटाने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बताएं कि 20 तारीख को यानी कि 20 तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।